तो हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स भी पढ़ लिया है, कॉसेक इन्वर्स भी पढ़ लिया है और टेन इन्वर्स पढ़ लिया है। बस बचा है हमारा क्या, एक तो बचा है आपका कॉट इन्वर्स और कॉट इन्वर्स एक्स, और दूसरा बचा हुआ है आपका सेक इन्वर्स एक्स, राइट। तो हम आज सेक इन्वर्स एक्स को उठाते हैं, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनवर्स मतलब ऐसे लगेगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो आपको सेक एक्स का, सेक थीटा या सेक एक्स कहिए आप, इसका ग्राफ खींचते आना चाहिए, ठीक है। सेक थीटा का ग्राफ कैसे होता है, चलो थीटा लिख देता हूँ, एक्स से आप कंफ्यूज होते हैं, बात एक ही होती है। सेक थीटा का ग्राफ कैसे खींचेगा, ठीक है, तब हम फिर इन्वर्स केस की बात करते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का ग्राफ खींचने के लिए यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जैसे कहा था कि साइन और कास का ग्राफ तो आपको याद ही होना चाहिए, उससे आप ड्राइव कर लेते हैं। कास का ग्राफ, कास के ग्राफ से आप सेक को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा, उसका रेसिप्रोकल ही सेक थीटा कहलाता है, ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ आपको पता है, कॉस थीटा ग्राफ आप यूं खींचते हैं, ये लो और ये लो और ये, ठीक है, और ये लो, यहां से ऐसा। आपको पता है कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ होता है, ये आपका जीरो है, ठीक है। ये है π/2 यानी 90 डिग्री, ये है आपका 3π/2, देखिए π/2 के इंटरवल में चलता है ना, सॉरी 2π/2, फिर ये हो गया आपका 3π/2 और ये हो गया आपका 4π/2, इसके बाद ये हो गया आपका 5π/2 एंड सो ऑन। अच्छा इधर भी आपका ये हो गया -π/2, ये हो गया आपका -2π/2, इसके बाद ये हो गया आपका -3π/2, ये हो गया आपका -4π/2, ठीक है। अब आप सेक थीटा का ग्राफ लिखिए, सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल देख लीजिए। देखो पहली बात तो ये है कि सेक थीटा डिफाइन कब नहीं होगा, सेक थीटा डिफाइन तब नहीं होगा जब कॉस की वैल्यू जीरो, और कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, कॉस थीटा इज जीरो व्हेन कॉस थीटा इज जीरो। आपके सामने ग्राफ है, आप ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि कॉस थीटा इज जीरो एट π/2, एट 3π/2, एट 5π/2 एंड सो ऑन, और इसी तरह से -π/2, -3π/2 और ये आपका -5π/2, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। इन एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू जीरो होती है, कॉस की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए सेक इन एंगल्स के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सेक की यदि आपको क्या लिखनी है, आपको लिखनी है डोमेन क्या होगी, तो डोमेन क्या हो जाएगी सेक की डोमेन, डोमेन ऑफ सेक, डोमेन ऑफ सेक, सेकेंड पूरा नाम है सेक का, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। देखिए एंगल जो होते हैं आपको पता है सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, -∞ से लेकर +∞ तक जितने सारे नंबर को आप ले लीजिए, ठीक है, वो पूरे के पूरे जो हैं वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है, तो ठीक है। ऑल रियल नंबर, इनमें से ये एंगल्स को आप हटा दीजिए, ठीक है, इन रियल नंबर्स को आप हटा दीजिए, तो माइनस सेट ऑफ दिस 2n+1 π/2 where n belongs to whole number, ठीक है, ये नहीं होंगी, ये डोमेन हो गया, ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब इसके रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, अब रेंज समझने के लिए भैया ग्राफ खींच लो तो आपको रेंज दिख जाएगा, ठीक है। ग्राफ खींच लेते हैं, उसे याद होना चाहिए, इसके बाद से याद कर लेना, लेकिन मैं आपको ग्राफ खींच के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो सेक का ग्राफ हम लोग खींचने जा रहे हैं, ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज एज ऑलवेज दिस इज वाई एक्सिस, हमेशा की तरह ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो व्हेन
कॉस इज 0, ठीक है, इसका वैल्यू 1, तो इसका मतलब सेक भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/1 क्या कहलाएगा 1, ये मैक्सिमम वैल्यू ले लो आप 1, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये वैल्यू जैसे जैसे आप डिक्लाइन कर रहे थे यहाँ तक ले लो आप, ऐसे ऐसे खींच लो, कुछ इसमें मसाला तैयार होने वाला है, इसलिए आप इसको देख लो, ठीक है। ये देखिए ग्राफ खींचते आना चाहिए। फंक्शन जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ग्राफ खींचना तो निश्चित ही आना चाहिए, हर फंक्शन का ग्राफ खींचते आना चाहिए। देखो बड़ा आसानी से आपको दिखाता हूँ। जब सेक 0 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, ये 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो सेक 0 इज आल्सो 1/1, इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए कॉस की वैल्यू डाउन होती जाती है, होती जाती डाउन होते होते ये π/2 पे, जब एंगल ये π/2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 का अप्रोच कर रही है, मतलब 0 का अप्रोच क्या है, 0 ही हो रही है, अप्रोच नहीं कर रही, 0 जा रही है, मतलब यहाँ से वैल्यू धीरे 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 0 को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पर π/2 में 0 हो जाती है। तो π/2 में जब 0 हो जाती है, तो इसका मतलब सेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी में पहुंच जाएगा, ठीक है, अटेंड नहीं कर सकते उसका, यानी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू। और देखिए जैसे जैसे ये वैल्यू, जैसे आप एंगल ये बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। देखिए डिनोमिनेटर को आप कम करोगे, कम करते जाओगे तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कम करो आप, तो वैल्यू क्या होगी, नेट वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जा रही है। कॉस की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब सेक की वैल्यू बढ़ी, ठीक है। तो सेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ π/2 में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। अपन 0 करोगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूं ग्राफ जाएगा, यूं और पैरेलल हो जाएगा इसके पैरेलल नहीं बोलेंगे इसको, मतलब इसको कभी टच नहीं करेगा ये, क्योंकि इन्फिनिटी कभी अटेन नहीं कर पाओगे आप। तो π/2 के लिए नॉट डिफाइन हो ही जाएगा, अपन ने लिख ही दिया है पहले, ठीक है। इस तरफ यदि देखो आप, इधर देखिए वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है, और -π/2 पे, ये हो गया -π/2, तो -π/2 पे भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अप टू इन्फिनिटी, यानी सारी इधर के रियल नंबर, ये +1 को इंक्लूड करते हुए इधर की सारी रियल नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब आप अगला हिस्सा देखिए, ये वाला लूप देखिए, इस लूप को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ये वैल्यूज क्या हो रही है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, निगेटिव में बढ़ती जा रही है, न्यूमरल वैल्यू घटती जा रही है बोलेंगे, ये वैल्यू ऐसे ऐसे निगेटिव में, न्यूमरल वैल्यू उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आके 1 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ 1 हो जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट -1, इस पॉइंट पर आके ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कॉस यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है। इस एंगल पर, यानी ये हो गया 2π/2 पे, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, राइट। अब यहाँ तक देखो, यहाँ जब ये 0 है, तो ये और 0 से ये सारी वैल्यू निगेटिव में होंगी, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी से आएगा ग्राफ, इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही तो घटता जाएगा ना, और फिर यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है तुम्हारा, तो या इधर से आप ऐसे चलो ना, इस तरफ चलो आप, तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, निगेटिव में, निगेटिव वैल्यूज मिलती जाएंगी और कम होती जा रही है, निगेटिव मतलब बढ़ती जा रही है, ऐसे जाके निगेटिव में। तो इसका मतलब ग्राफ आपको कुल मिला के यूं आना है, ऐसे मिलना है, और इस तरफ भी आपको इस तरह ग्राफ मिलना है, ठीक है, ये मिलना है, ठीक है। और अगले वाले हिस्से में ठीक यही कहानी फिर से, यहाँ पर ये देखिए, ये यूं और यूं ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलना है। और अगले वाले हिस्से में इस तरफ देखिए, इधर तो यूं -1,
और यू मिलना है, ठीक है। और आगे ऐसे ही यहाँ ये हो गया आपका, और फिर आपको ये बस ठीक है। इसको मैं मोटा कर दें थोड़ा सा, आपके समझ में आ जाए ऐसा ग्राफ। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आता है, और -1 के बाद इधर की वैल्यू नहीं मिलती यहाँ पर, और इधर प्लस इन्फिनिटी से ये +1 तक आता है। तो यानी +1 से -1 के बीच की वैल्यूज नहीं देता है इसे। तो यानी कि इसकी रेंज जो हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। क्यों ओपन इंटरवल, मतलब ये +1 और -1 मिलना है, पर इनके बीच की नंबर्स को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये ओपन इंटरवल का मतलब दीज आर नॉट इंक्लूडेड हियर, इसका मतलब ये, ठीक है। इस वाले में इसका मतलब इस पूरे में इंक्लूडेड, ठीक। तो ये हो गया आपका रेंज, ठीक है। अब हम यदि इसके इन्वर्टिबल की बात करें, फंक्शन का ये देखिए है कैसा। ये फंक्शन जो है ना, ये आपका मैनी वन ऑनटू फंक्शन है। क्यों मैनी वन ऑनटू है, क्योंकि देखिए किसी भी बाई को आप पकड़िए, चलिए इस बाई को हम पकड़ते हैं यहाँ पर। इस बाई को यदि आप पकड़ रहे हैं तो यहाँ से आप इस तरह ग्राफ खींचिए, ये ऐसे लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल, इस तरह से लाइन आपने खींचा, तो आप देखते फॉर दिस वैल्यू ऑफ बाई यू गेट मैनी एक्स, कई एक्स आपको मिलते हैं। ये देखिए कट कर रहा है, तो आपको कई एक्स मिलते हैं। यानी बाई क्या है यहाँ पर, बाई जो है ये इमेज है ना, यानी जो आप ये पढ़े हुए हो, ये बाई क्या है, बाई जो है इमेज है इधर। और इसको इसके करस्पॉन्डिंग कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे एक्स हैं जो इमेज बाई दे रहे हैं, यानी बाई की बहुत सारी प्री इमेजेस मिल जाएंगी। तो यानी कि ऐसा फंक्शन कैसा हुआ, ऐसा फंक्शन हुआ मैनी वन, ये मैनी वन। और आपको पता है कि मैनी वन के लिए इनवर्स डिफाइन है नहीं, ठीक है। इनवर्स डिफाइन, जब उल्टा डिफाइन करोगे तो यूनिक आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैनी वन ऑनटू फंक्शन हुआ, ऑनटू क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसके बीच के, यदि आप ये सेट रख दोगे ना, ये वाला ये सेट इज R -1 से लेके 1 तक, ये ओपन इंटरवल, ये वाला सेट ये है। और ये वाला सेट जो है, ये वाला सेट आपको ये वाला लिख दो, ये जो लिखा हुआ है ये सेट हो जाएगा। तो इसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये फंक्शन जो है ना, ये मैनी वन ऑनटू तो होता, क्योंकि इधर इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज तो होगी, लेकिन किसी भी एक इमेज के लिए बहुत सारी प्री इमेज मिलेगी। मैं एक एग्जांपल यहीं पर दे दूंगा आपको, चलिए +1 को ही देख लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पर +1 है, तो +1 की बहुत सारी, +1 के लिए देखिए 0 पर भी +1 मिलने वाला है आपको, इस एंगल पर भी मिलने वाला है, 4π/2 पे भी मिलने वाला है। इस तरफ आप देख लीजिए, ये -4π/2 पे भी 1 मिलने वाला है ना, ये 1 मिल रहा है। तो एक इमेज के लिए इधर ये कोडोमेन का सेट है, तो इस एक इमेज के लिए बहुत सारी क्या हो गई आपकी प्री इमेजेस हो गई। तो जो बहुत सारी प्री इमेज हुई तो मैनी वन फंक्शन हो गया। और मैनी वन फंक्शन के लिए इन्वर्स डिफाइन नहीं है, जैसा कि मैंने फंक्शन में जब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा रहे थे तो बड़े डिटेल से इसको मैंने समझाया था, है ना। आप वापस जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गॉट इट। तो ये कहानी हुई। तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन ऑनटू है, इसलिए इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं है। इस पूरे को यदि आप पूरी इसकी डोमेन और रेंज को पकड़ते हो तो सेक की पूरी डोमेन और रेंज को पकड़ोगे तो पूरी डोमेन और रेंज के लिए इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि अन्य 4 इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोग किए, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किए थे अभी, तो वैसे भी हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं इसका। तो एक पार्ट यदि हम ये ले लें, देखो आप, यदि हम यहाँ से चालू करते हैं -π/2 से π/2, तो इतना पार्ट लेते हैं तो इसमें भी देखिए 2 आ जाता है ना, एक बाई के लिए 2 आ जाता है। तो ये लेना ठीक नहीं, यहाँ से यहाँ हम नहीं ले सकते, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम नहीं ले सकते इसका। तो हम इतना भर देखें, देखो ये वाला हिस्सा देख लें, ये वाला, और साथ में ये वाला देख लें, ये वाला इतना, ये जिसको मैंने मोटा कर दिया, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके ये 2π/2 यानी पाई, 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई तक ये है, पाई है, 2π/2 मतलब पाई। तो 0 से लेके पाई तक के लिए ये फंक्शन 1 ऑनटू हो जाएगा। देखिए किसी एक बाई के लिए ही जाए कट करेगा, बाकी आप भूल जाओ, बाकी पार्ट को आप भूल जाओ। यदि
तो इतना ही पार्ट आपने ले लिया कॉसेक इसका सेक का, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बाई के लिए देखिए एक ही जगह कट हुआ, किसी भी बाई के लिए एक ही जगह कट हुआ, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस 0 to पाई, राइट। तो फॉर 0 to पाई मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ, आप समझ चुके होंगे इसको। ये कॉस मैंने आपका सहारा ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको ये सहारा लिया था, इसका कॉस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ऐसा। ये 2 पाई बाई 2, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, ये हो गया आपका 4 पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2 एंड सो, ठीक है, इस तरह से। तो इस पार्ट के लिए जिसको मैंने डार्क कर दिया, इतना भर ले लीजिए आप, तो इतना के लिए 1 1 ऑन 2 है। आप देखिए कहीं भी ऐसा गुजा दिया पाई, इस पे यहाँ गुजा दिया ऐसे, तो एक ही जगह कट करेगा, ये नहीं है आपको, ये पार्ट आप भूल जाना बाकी, तो एक ही जगह कटिंग हो रही है ना इस ग्राफ में, यहाँ गुजारिए। फॉर 1 बाई देयर इज 1 एक्स, ठीक है, यानी एक बाई के लिए, किसी एक बाई के लिए एक ही एक्स है, ठीक है, यानी एक इमेज का एक ही प्री इमेज है, ठीक है ना। कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसमें से एक ही अपना उसका प्री इमेज, ऐसा दूसरा नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा, और 1 1 भी हो जाएगा, ये सिंगल सिंगल हो जाएगा, सिंगल मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। ये 1 1 ऑन 2, ठीक है। जब 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तो उसके लिए इन्वर्टिबल डिफाइंड है। तो हम साइन इनवर्स की, सॉरी क्या पढ़ते हैं अपन, सेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन की यदि बात करें, डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएंगे आप देखिए, डोमेन रख दीजिए आप सेक इनवर्स एक्स के लिए, डोमेन ऑफ रेंज, पहले तो रेंज देख लीजिए आप, रेंज जो है इधर लिख लेते हैं, रेंज देखो आप, रेंज तो आपकी क्या आनी है, रेंज आपकी एंगल आनी है, ठीक है। तो 0 से लेके पाई, ठीक है, यहाँ ये 0 से लेके पाई तक, तो रेंज हो गई 0 से लेके पाई, राइट, ये, और 0 और पाई शामिल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। डोमेन क्या होंगे, डोमेन जो होंगे रियल नंबर्स, लेकिन कौन से रियल नंबर्स, ये 1 के ऊपर वाली अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ -1 के नीचे वाली, ठीक है, -1 के नीचे वाली, तो सारी रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस, कौन सी आपकी, -1 से लेके 1 तक, ठीक है, -1 से लेके 1 तक। रेंज में एक चीज और करना है, ये देखिए पाई बाई 2 जो है, पाई बाई 2 के लिए फंक्शन क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तो पाई बाई 2, क्योंकि 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 भी शामिल है ना, तो पाई बाई 2 के लिए नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तो इसलिए रेंज में -पाई बाई 2 नहीं हो सकता है, -पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स के लिए यदि आप इसकी बात करते, सेक की बात करते, तो सेक के लिए क्या हो जाता है आपको, देखो सेक के लिए यदि हम बात करते, तो सेक एक्स के लिए, फॉर सेक एक्स, डोमेन क्या हो जाती, देखिए डोमेन तो एंगल होता है, ठीक है, सेक एक्स केवल आप इस पार्ट के लिए, ठीक है, इस पार्ट के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, सेक एक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये 0 से लेके पाई दोनों शामिल हैं, 0 और पाई एंड वाले, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 क्यों, -पाई बाई 2 क्यों, इसलिए क्योंकि पाई बाई 2 पे ये सेक जो है नॉट डिफाइंड है। ये हो गया डोमेन, और ये हो गई रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज सारी रियल नंबर्स माइनस या बीच की नहीं, +1 और -1 के बीच की नहीं आएंगी, ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ जो है इसके नीचे है और इसके ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा -1 से लेके, इसको आपको ओपन इंटरवल रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि +1 और -1 शामिल है, ठीक है, इनके बीच की नंबर्स नहीं शामिल है, इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल रखा, राइट, इतना तो क्लियर ही होगा। तो ये रेंज हुआ, ये डोमेन हुआ, और जब सेक इनवर्स, चूंकि ये 1 1 ऑन 2 हो गया, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया, दिख ही रहा है, जब 1 1 ऑन 2 हुआ तो ये जो है इसका इनवर्स जो है डिफाइंड है, ठीक है। तो इनवर्स सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है,
सेक इनवर्स एक्स। अब एक्स से कंफ्यूज हो तो एक्स हटा भी दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, है ना, ठीक है, ठीक। तो सेक इनवर्स के लिए ये हो जाएगा आपका डोमेन और, ठीक है, आपको पता ही है इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए जो रेंज होता है वो डोमेन और डोमेन रेंज वाइस वर्सा। अब देखिए इसी तरह का आपको एक ब्रांच ये भी मिल जाएगा, ये देखिए, ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, इतना, यानी कि आपका ये पाई से लेके 2 पाई तक के बीच में देखिए आपको मिल जाएगा ऐसे ही, यानी पाई से लेके, ये देखिए पाई से लेके 2 पाई तक, माइनस जिसमें बीच में आप इसको हटा दीजिए, पाई से 2 पाई तक, ये 3 पाई बाई 2 इसके लिए नॉट डिफाइन हो जाता है ना, माइनस 3 पाई बाई 2, है ना, और वही रेंज तो आपकी वही मिलनी है। एक ऐसा भी, ये भी आपका 1 1 और 2 होगा, तो एक ब्रांच इधर और मिल सकती है इसकी सेक इनवर्स की, है ना, जिसमें डोमेन ये और रेंज आपकी ये, है ना। और ऐसे आप देखिए इस तरफ भी देख लीजिए, ऐसे मिल जाना है आपको, एक ये देख लीजिए ये, और यहाँ से ये 0 से लेके माइनस पाई है, ये माइनस पाई, 0 से लेके माइनस पाई के लिए वही कहानी हो जाएगी, इसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो इस ये भी हो जाएगा आपका। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, जैसा कि हमने इसमें दूसरे अन्य फंक्शन में हमने करके दिखाया था। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, उस पर नहीं जाता हूँ। उन सारी ब्रांचेस में से ये वाली जो ब्रांच है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, ये प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। ये प्रिंसिपल ब्रांच इसकी याद रखना है, सारे इन्वर्टिबल फंक्शन की डोमेन और रेंज को हमें याद ही रखना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ब्रांच है, राइट। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस मिलेंगे, ये ऐसे मैंने दूसरा एक लिख दिया है, जिसके लिए ऐसे इधर देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0 से लेके माइनस पाई तक, और माइनस पाई से लेके ये -2 पाई तक, ये आपके लिए 1 1 और 2 हो जाएगा फंक्शन सेक फंक्शन। ये सेक फंक्शन जो है 1 1 और 2 हो जाएगा और उसका इन्वर्टिबल फिर डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह की सेक इनवर्स के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस मिल जाएंगी आपको। उन ब्रांचेस में से ये वाली जो ब्रांच है ना, जो ओरिजिन से बिल्कुल लगी हुई ये वाली है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच याद रखना है ना। और जब भी कभी सेक इनवर्स की बात आएगी तो डोमेन और रेंज आपको यही रखना है और कुछ नहीं। तो ये हो गया। इसके बाद बचता है आपका कॉट इनवर्स, ठीक है। तो कॉट आप समझ लीजिए, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स भी आपको बता देता हूँ, लगे हाथ, ये देखिए कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स के लिए पहले कॉट समझ लो, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा, पहली बात थीटा देखिए, एंगल जो होता है आपको पता है कि इट कैन बी फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है। एंगल तो ऐसे ही होते हैं, पर इसमें से किस एंगल के लिए, किस नंबर के लिए कॉट डिफाइन नहीं होगा। तो कॉट डिफाइन नहीं होगा जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, जिसके लिए साइन 0 हो जाए। और साइन किसके लिए 0 होता है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज 0 फॉर 0 ± पाई ±2 पाई ±3 पाई एंड सो ऑन, इनके लिए होता है, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, साइन 0 होता है। सो कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर सच एंगल। इनको आप क्या लिख सकते हैं, ±n पाई, ठीक है। तो ±n पाई के लिए कॉट डिफाइंड नहीं है। तो कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर सच एंगल्स, है ना। तो पूरे एंगल्स क्या होते हैं, टोटल एंगल होती है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स में से आप माइनस कर दीजिए n पाई, ठीक है। इसका सॉरी ±n पाई, फिर आगे भी लिखना पड़ेगा ना, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया डोमेन, ये डोमेन हो गया, एंगल हो गया इसका, हाँ। तो कॉट का डोमेन ये हो गया, राइट। साइन इसके लिए 0 है, आपको पता ही है। साइन का ग्राफ ना याद हो तो फटाक से याद कर लिया करो। साइन का ग्राफ तो आपको चलते फिरते याद होना चाहिए फटाफट। ये ठीक है, ये खींचा 0, साइन 0 पे 0, ठीक है। 90 पे 1, ये पाई, ठीक है। ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई बाई 2, फिर ऐसे 3 पाई बाई 2, फिर ये
4π/2 और इसी तरह से इधर तो देखिए आपका किस पे 2π/2 हाँ मतलब पाई, फिर 2π है ना 3π 0 पर sin 0 होता है, ऐसे इधर सारी बातें क्लियर हैं। मैं पहले बहुत ये सब क्लियर कर चुका हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन ओवर एंड ओवर अगेन। लिसन इट। तो प्लस माइनस n पाई, तो इसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा इस वाले इस एंगल के लिए, तो इसको हमने माइनस कर दिया अपने आप में। तो रियल नंबर माइनस दिस, ये हो गया डोमेन। ठीक है, उसके बाद बात आती है रेंज की। ठीक है, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए क्या होती है इसकी। रेंज इसकी होती है पूरी पूरी रियल नंबर, सारी रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, करके दिखा देते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, कार्ड का ग्राफ खींच सकते हैं आप। देखिए कार्ड का ग्राफ, बाकी मैं नहीं खींच रहा हूँ, बस कार्ड का एक सिंपल सा ग्राफ आप बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2π/2, ये हो गया 3π/2, सॉरी ये π/2 ले लो इसको, है ना, और इसको ले लो 2π/2, फिर उसके बाद बराबर इंटरवल पे 3π/2, फिर 4π/2, फिर उसके बाद 5π/2, फिर उसके बाद 6π/2 एंड सो ऑन। और इधर भी माइनस, ये हो गया ना माइनस π/2, फिर उसके बाद माइनस 2π/2, फिर उसके बाद माइनस 3π/2, फिर उसके बाद माइनस 4π/2, उसके बाद माइनस 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा अकल लगाएंगे तो ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ये देखिए डॉट डॉट कर दें, एक्स्ट्रा एक्सिस बना लें, मेन एक्सिस तो कार्टेशियन ही है, x और y है। ये तो ये है कि ग्राफ कहाँ हमको कैसे मोड़ना है, इस वजह से इसलिए इस पर हम बना रहे हैं। ना लो क्या, एक तरफ बनाते हैं, एक तरफ। जब cot 0 मतलब cos 0 sin 0, ये 0 है ना अपॉन 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट। और देखिए जब इसको देखिए π/2 पे क्या होगा, sin π/2 ये हो जाएगा आपका 1, और cos π/2 ये क्या होता है 0, तो 0/1 0, यानी π/2 में काट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, काट π/2 आपको पता भी है 0 होता है। ठीक है, tan जो होता है नॉट डिफाइंड होता है π/2 पे, और काट जो होता है 0 होता है। तो ये हो गया ये π/2, यहाँ पर आया ग्राफ का पॉइंट। और इसके बाद यदि आप इसके पहले के एंगल्स में जाएंगे आप, है ना, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे 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 ये यूं जाएगा, यूं ऐसे ग्राफ आएगा, यूं 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 आते आते यहाँ पर 0, इस तरह से आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है देखिए cot 0 आपको पता है इट इज हम 0। ठीक है, उसके बाद देखिए cot 30 डिग्री को आप देखते हैं π/6 राइट। तो जो tan 60 की वैल्यू होती है वही हो जाता है, ये हो जाता है √3। फिर उसके बाद cot 45 लिखेगा π/4 है ना, π/4 ये होता है 1। फिर देखिए cot π/3 ये 1/√3। ठीक है, फिर cot 0 पे ये नॉट डिफाइंड, माफ करिएगा, cot 0 पे नॉट डिफाइंड क्या अगर कर रहे हैं। ठीक है, और ये cot π/2 ये होता है 0, ये है वैल्यू। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी नॉट डिफाइन से आते हुए, ये वैल्यू कम होते 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 लास्ट में 0 पहुंच गई। ठीक है, ये देखिए नॉट डिफाइन मतलब बहुत बड़ी वैल्यू से लेके होते होते ये वैल्यू देखिए धीरे धीरे कमती जा रही है, 1.7 के नियर अबाउट
73 के नियर अबाउट 1, फिर और ये कम हुआ, फिर ये 0 लास्ट में, ये देखिए वैल्यू कम होती गई। ऑलराइट, और उसके बाद जैसे इसके आगे जाएंगे π/2 के, तो सेम इसी तरह से वैल्यू नेगेटिव में इस तरह से डाउन होती जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है जी, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ भी ऐसी बनता है। इस तरह से। उसके बाद फिर से ग्राफ यूं ऐसे बनता है। ठीक है, और इसी तरह से आप इस तरफ भी देख लीजिए, बहुत मस्त सिमेट्री बनती है। आप देखिए ना, आप बड़ा आसानी से ग्राफ से आप कुछ भी कर सकते हो। ग्राफ यदि आपके दिमाग में है ना, तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर भी ग्राफ यू बनता है, ऐसा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये है आपका कॉट का ग्राफ। ठीक है, बात वही कॉट के ग्राफ में भी इस पूरे को यदि लेंगे पूरा आपको, अब देखिए आप रेंज देखिए ना, -∞ से +∞, इससे पूरी रियल नंबर है। ठीक है, डोमेन आपकी क्लियर है, ये नहीं होगी। ठीक है, जिसके लिए नॉट डिफाइन है वो नहीं होगा। नॉट डिफाइन किसके लिए, देखो 0 के लिए है। ठीक है, पाई के लिए है, ये देखो n पाई 1 रख दिया, फिर n पाई का मतलब फिर 1 पाई, फिर 2 पाई है ना, 2 पाई के लिए भी नॉट डिफाइन, फिर 3 पाई है ना, 4 पाई, ऐसे इस तरफ से देखिए -पाई 0 -पाई, फिर इसके बाद -2 पाई। अब इसके लिए भी ग्राफ जो है ना, ये जो ग्राफ है ना, इसमें आप देखेंगे ये पूरा का पूरा यदि आप डोमेन और रेंज उठाएंगे कॉट का, तो ये पूरा जो फंक्शन है फॉर ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल डोमेन एंड रेंज, जितने भी इसके संभावित डोमेन और रेंज हैं, इस पूरे को यदि आप उठा लें, तो इसके लिए ये फंक्शन 1/1 नहीं होता, ये मैनी 1/2 होता है। आप देखिए, आप ये काटिए यूं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y यू हैव मैनी x। ये देखिए आपको कई x मिल जाने वाले हैं, कई एंगल मिल जाने वाले हैं, जिनके लिए सेम वैल्यू है ना मिलेगा, सेम रेंज मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए किसी एक वैल्यू के लिए फॉर एनी रियल नंबर, लेट अस सपोज इट इज बाई, यू हैव मैनी प्री इमेजेस, कई प्री इमेज आपको मिल जाती है, मैनी प्री इमेजेस। ये क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो ये मैनी 1 फंक्शन हुआ, मैनी 1/2 होगा ये। तो मैनी 1/2 फंक्शन के लिए इनवर्स डिफाइन नहीं है, आपको पता है कि 1/2 के लिए डिफाइन। क्यों भाई, आपको पता है, उल्टा करोगे भाई तो इसकी एक ही यूनिक इमेज मिलनी चाहिए ना, एक कई सारी इमेज थोड़ी दे सकता है। इसलिए जो होता है ना इनवर्स वाले, मतलब ये मैनी 1 वाले के लिए, मैनी 1/2 के लिए इनवर्स डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि ऐसे में तो वो फिर फंक्शन रह ही नहीं जाएगा ना, जब उल्टा आप डिफाइन करोगे तो। ठीक है, मैनी 1 के लिए खास तौर से, तो इसलिए हम बोलते हैं ना, हमने पढ़ाया था जब बताया था 1/2 के लिए ही इनवर्स डिफाइन है। तो ये 1/2 फंक्शन नहीं है। ठीक है, पूरा पर उठाएंगे तो पूरे के लिए इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो फिर आप एक पार्ट को पकड़ते हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट हम पकड़ते हैं, इसमें ये पार्ट पकड़ते हैं, यहाँ से 0 से लेके ये 2 पाई का। ठीक है, इतना, बाकी भूल जाइए, इधर इतना हिस्सा याद रखिए, केवल इतना, इतने को यदि आप देख रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, तो ये ग्राफ अपने आप में 1/2 हो जाता है। देखिए एक ही बार बाई को कट करेगा, कहीं पर भी इस बाई के लिए एक ही जगह ग्राफ कटिंग होगी, इस जगह के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रा करो, एक ही एक्स मिलेगा, इस बाई के लिए एक ही एक्स मिलेगा। तो इस पार्ट के लिए क्या हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसको, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 0 से लेके पाई के लिए। ठीक है, लेकिन 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, लेकिन ये शामिल नहीं होंगे, 0 और पाई शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए नॉट डिफाइन हो जाता है, पाई के लिए भी नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए इसको आप क्या रखोगे, ओपन इंटरवल रखोगे। ठीक है, सो फॉर दिस
फॉर दिस डोमेन, ये डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये डोमेन और ये हो गई रेंज। सो फॉर दिस डोमेन एंड रेंज, ये डिफाइन, ठीक है। फॉर दिस डोमेन एंड रेंज, इस डोमेन और रेंज के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 1 and 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए कि आपको एक ये भी मिल जाएगा इस पार्ट के लिए भी वही, यानी पाई से लेके 2 पाई तक, फिर 2 पाई से 3 पाई तक इधर भी मिलना है, और ऐसे इधर भी 0 से लेके माइनस पाई से लेके ये आपका ये वाला, ठीक है। लेकिन बीच में से इनको माइनस करते जाओगे, ठीक है। बीच में अगला जो मिल जाएगा आपका 2 पाई से लेके, माइनस नहीं करेंगे, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक, ये भी आप ओपन इंटरवल रखिए, रेंज वही आप, और इसी तरह से चलो प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस ये है ना, फिर प्लस माइनस 2 पाई से लेके 3 पाई, ठीक है, प्लस माइनस दोनों तरफ का है ना ये। तो ये जो है ना, ये डोमेन और रेंज, इनके लिए ऐसा इतना रखो, प्लस ही रखो, एक ही रखो, माइनस वालों को अलग लिखना चाहिए, ठीक है। पाई से -2 पाई, ठीक है, माइनस पाई से -2 पाई से -3 पाई, इसके बीच रेंज आपकी वही सेम है ठीक। तो ये जो है ना, ये यदि इतना डोमेन रेंज ले लो, ये डोमेन रेंज, ये डोमेन रेंज, ये डोमेन रेंज ले लो कार्ड के लिए, तो ये क्या हो जाता है, 1 1 and 2 हो जाता है। इनके लिए इन्वर्टिबल डिफाइन है, इन्वर्टिबल डिफाइन मतलब कई सारी ब्रांचेस हो गई, बहुत सारी। तो कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स जो होगा, कॉट इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, जो उसकी रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, और इधर आपकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ये 0 से लेकर पाई तक, फिर एक ये मिल जाएगी ऐसे ही आर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक, और ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाना है, ठीक है। इन सब में से ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी, तो इस कॉट इनवर्स का ये है प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है, क्लियर है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन का ग्राफ खींचे, जैसे हमने सेक इनवर्स का नहीं निकाला, सेक इनवर्स का भी अपन कर लेंगे। इसका ग्राफ आप इसको प्लॉट करिए कि इसका ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन इसका, तो कॉट इनवर्स का कैसे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। सेक इनवर्स का रह गया, हमने मिटा दिया, पर करते हैं पहले इसका कॉट इनवर्स का कर लेते हैं, फिर सेक इनवर्स का करते हैं। देखिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बहुत आसान है खींचना, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ठीक है, आप तो ये दिमाग में रख लिया ना कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। आपका डोमेन हो गई आर और रेंज हो गई 0 से लेके पाई, है ना, ठीक है। 0 और पाई ओपन इंटरवल, 0 और पाई शामिल नहीं करना, उसके लिए ना डिफाइन हो जाएगा। चलिए ग्राफ करके देखते हैं इसको, किधर कर लूँ, ऊपर कर लूँ, ऊपर कर लेता हूँ, चलो ऊपर करके दिखा देता हूँ। चलिए सीधा खींच जा भाई, सीधा सीधा सीधा, ये तो इधर सीधा हो गया, इधर भी आ जा सीधा, ये हो गया सीधा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं ये कॉट इनवर्स से खींचने जा रहा हूँ, हाँ, कॉट इनवर्स, राइट, कॉट इनवर्स एक्स का, हाँ, कॉट इनवर्स। अब समझो आप बात को, इधर आपको क्या लिखना है, ये डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन होंगी रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, और रेंजेस क्या होंगी, अपने आप में एंगल आना है ना, वो भी एक रियल नंबर्स है, तो ये जो है रेंजेस आना है, ठीक है, ये। तो अब आप देखो कि जब डोमेन कितना 0, ऑलराइट, व्हेन डोमेन इज 0, राइट, ये क्या हो जाना है, देखिए। अच्छा इसको देखो आप, जैसे जैसे ये रियल नंबर्स है, राइट, ये आपका रियल नंबर्स है,
रियल नंबर। जैसे जैसे रियल नंबर से बढ़ती जाती है तो आपको जो ये है रियल नंबर, देखिए अभी यहाँ पर π/2 में, यहाँ जब ये π/2 है, एंगल π/2 है, तो ये कितना है देखो, जब π/2 तो ये जो है ना इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो जब ये 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। देखो आप ये समझो कि cot π/2, ठीक है, cot π/2 इक्वल टू 0 होता है। सो cot इनवर्स 0 इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा। बहुत ही बात है ना। cot π/2 ये क्या होता है, 0, ये तो पता ही है, cot π/2 0 होता है। तो cot इनवर्स 0 इक्वल टू π/2 होगा। तो जब cot का वैल्यू, cot इनवर्स ये 0, ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो और जब इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे रियल नंबर, ये देखिए बढ़ती जा रही है। सो क्या हो जा रहा है, ये एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। देखिए ना, फॉर दिस वैल्यू एंगल इतना, फॉर दिस वैल्यू एंगल इज इतना, दिस मच, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एंगल इज, यानी 0 से जैसे ही ज्यादा वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपको ये पता है कि भाई इन्वर्टिबल फंक्शन है ये। भाई कॉट के लिए क्या थी, ये थी डोमेन और ये है रेंज ऊपर की तरफ। अब कॉट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स के लिए ये हो जाएंगी डोमेन और ये वाले जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी, पलट जाती हैं इन्वर्टिबल फंक्शन में। क्लियर है अपने को। तो जब देखो कॉट की वैल्यू, कॉट इनवर्स की वैल्यू 0, सो इट इज π/2। सो ये देखिए जब 0, सो दिस इज π/2। ये कॉट इनवर्स का खींच रहे हैं अपन, हाँ, π/2। तो और जब इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ आप, ये देखिए, यानी इसके लिए क्या, डोमेन के, ठीक है, ये बढ़ाते जाओ तो एंगल क्या होता जाता है, इसके लिए 0 के लिए π/2, इसके लिए इतना एंगल, इसके लिए इतना एंगल, और इसके लिए यहां पर देखिए इसके लिए इतना एंगल, ये एंगल कम होता गया ना। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो तो एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, डॉट 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 डॉट, ये कम होते जा रहे हैं। और ये 0 को अटेन कब करेगा, ये एंगल 0 को अटेन कब करेगा, कभी नहीं करेगा, इन्फिनिटी में कभी करेगा ही नहीं। ये ग्राफ आपका यूं हो जाने वाला है, टिक 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 एंड सो, ये ग्राफ यूं हो जाने वाला है, गॉट इट, ऐसा हो जाने वाला है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ यहां पर इधर देखो, जब एक 0, तो ठीक है, π/2, ठीक है, और इस तरफ आप देखें एंगल ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये निगेटिव वैल्यूज आपको मिलती जाती है। ये देखिए जैसे जैसे आप निगेटिव में इधर आते जाते हैं, निगेटिव में आते जाते हैं आप इधर, है ना, इधर निगेटिव में वैल्यूज आती जाती हैं, तो ये क्या होता जाता है, ये वैल्यूज, इसको क्या नाम है इसका, जब ये वैल्यूज आप ये देखें, ये जब वैल्यू यहां पर ये देखो 0, π/2, और जैसे जैसे आप जो है ये इधर नीचे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हो, सो एंगल जो है ना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या हो रहा है, एंगल जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे निगेटिव में बढ़ते जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो ये π/2 पे चला जाता है, सॉरी 2π/2, यानी ये पाई पे चला जाता है। तो जैसे जैसे आप इधर जाते हो, सो दिस एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, ये एंगल जो हो जाता है ये बढ़ता चला जाता है ना, और बढ़ते 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 अब इन्फिनिटी में इट विल, ये देखो निगेटिव में जैसे जैसे आप ये निगेटिव में बढ़ते, ये एंगल बढ़ता जाएगा ये एंगल, जैसे जैसे निगेटिव में ये एंगल बढ़ता गया अप टू π/2 जाएगा। तो अप टू ये π/2 टू π/2, तो ये आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, पाई थोड़ा सा यहाँ ऊपर आ जाएगा, पाई है ना, यहाँ पाई होगा। तो इधर अपन यहाँ से चले और एंगल ये इसको कभी अटेन नहीं करेगा, यानी ये जो होगा यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कहाँ से मैं ग्राफ थोड़ा नीचे कर लेता तो ज़्यादा सही था।
ये देखिए थोड़ा सा मुझे क्या है ना ऊपर जाना पड़ जाएगा इस पे नीचे के ड्रा करने के लिए। इसके लिए तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, बिकॉज अदरवाइज आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा, है ना। सो आई एम शिफ्टिंग इट वर्स हियर। चलो यहाँ ले लो, ये देखो। आप ये समझो, ये समझो, ठीक है। देखो जब ये 0 तो π/2, ठीक है। तो जब ये 0, ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0, ये इस वाले एक्सिस की 0 है, तो ये क्या हो जाएगा π/2। इट विल गिव हियर वैल्यू, ये π/2 आपको ये π/2, ठीक है। और जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हो आप ना, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये जो है ना ये एंगल्स छोटे होते जा रहे हैं। ये एंगल देखिए ना, ये एंगल छोटे होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे, ये एंगल जो है 0 पे अप्रोच करेंगे, यानी ये ऐसा आएगा ग्राफ आपका। यूं हो गया जो भी दिखाया था थोड़ी देर पहले ये। अब आप देखो बढ़ेगा नहीं, यूं चला जाए पहले। और उसके बाद जैसे जैसे एंगल इधर देखिए, जैसे जैसे आप ये निगेटिव में अप्रोच करेंगे, निगेटिव में ये निगेटिव वैल्यू जैसे अप्रोच करेंगे तो एंगल क्या हो रहा है, देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, जैसे जैसे आप निगेटिव में आते जा रहे हैं, देखिए निगेटिव में आते जा रहे हैं, ये एंगल यहाँ हो गया, निगेटिव आए आप, ये एंगल ये बढ़ा, ये एंगल ये बढ़ा, ये एंगल ये बढ़ा। और जब इन्फिनिटी में आप पहुंचेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा ये, तो क्योंकि ये इन्फिनिटी में ही तो 2π/2 होगा, माने इन्फिनिटी तो आपको अटेंड नहीं होना है, तो 2π/2 मैक्सिमम वैल्यू जो अटेंड नहीं होगी, ठीक है। 2π, तो 2π/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इसका 2π/2, ये हो गया 2π/2, जिसको आप लिख सकते हो पाई। ये देखो ये डॉट डॉट लाइन, ये इसको कभी अटेंड नहीं करेगा, तो ये यूं आपका जाएगा टिंग 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 टिंग, और ऐसा ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरह जाता है। ये हुआ आपका कॉट इनवर्स एक्स, यानी इस वैल्यू को कभी अटेंड नहीं करेगा निगेटिव, ठीक है, कभी अटेंड नहीं करने वाला। देखिए ना, मैंने कहा ना ये क्या हो जाएंगे, ये डोमेन हो जाएंगे। ये जो है ना, ये वैल्यूज जो है, जो इसकी रेंज थी वो डोमेन हो गई, ये डोमेन हो गई, ठीक है। ये निगेटिव में आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए निगेटिव में से, ठीक है, आपको एंगल क्या होता जा रहा है, एंगल देखिए बढ़ता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस वैल्यू पर ये एंगल इतना, इस वैल्यू पर एंगल इतना, मैक्सिमम कहाँ, इन्फिनिटी पे एंगल क्या हो जाएगा, देखिए इन्फिनिटी पे एंगल ये 2π/2 हो जाएगा, कभी अटेंड ही नहीं होना है। ये देखिए ना, कभी अटेंड नहीं होना है। तो इसलिए यूं ग्राफ ऐसे जाके नियरली पैरेलल टू इसके हो जाता है ना, नियरली पैरेलल, पैरेलल नहीं बोलेंगे, तो लगभग लगभग ये इसके नियर अबाउट पैरेलल हो जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये और ऐसे ही आप दूसरे पार्ट के लिए भी कुछ ऊपर और नीचे इसी तरह की सिमेट्री बनती जाएगी। जैसे इसमें सिमेट्री बनी है वैसे इसमें भी ऊपर नीचे ऐसे बनती जाएगी। पर हम पढ़ रहे हैं चूंकि प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है, माने डोमेन क्या है आपका, डोमेन जो है देखिए सारी रियल नंबर्स, ये दिख ही रही है सारी रियल नंबर्स। और रेंज कितनी दिख रही है, रेंज दिख रही है आपको 0 से लेके पाई तक, ठीक है। रेंज जो है 0 से पाई, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है और ना पाई इंक्लूड है, क्योंकि अटेंड नहीं होने वाली है। तो 0, पाई ये आप ओपन इंटरवल रखोगे, ना 0 मिलने वाला है, ना कभी ये एंगल मिलने वाला है, ना कभी ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डोमेन और ये रेंज हो गई, किसकी हो गई, ये कॉट इनवर्स की, कॉट इनवर्स एक्स की हो गई है। यही है आपकी प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, राइट, ठीक। तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सेक का देख लेते हैं, सेक का ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि सेक के लिए हम लोगों ने अभी छूट गया था ग्राफ बनाना, उसके लिए सेक इनवर्स का, सॉरी ना, सेक। देखो सेक का ग्राफ आपने कैसे बनाया था, सेक का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, ये बनाया था ना, ये यूं बनाया था आपने, यूं, ठीक है, ये 0, ठीक है, ये आपका π/2, ठीक है, फिर उसके बाद ये 3π/2, ये 4π/2, और आपने इसको यूं बनाया था,
ऐसा ग्राफ बनाया था ना थोड़ी देर पहले, याद करिए पीछे 4π/2। फिर ऐसे ही आपने इस तरफ भी बनाया था, आपने यू बनाया था, ठीक है, ऐसा बनाया था, ठीक है। और आगे भी आपने यू बनाया था, यू बनाया था। ये किसका बनाया था आपने? ये बनाया था आपने सेक का ग्राफ बनाया था, ठीक है। ये +1 यहाँ ये लाइन, और ये लाइन जो है -1 की, ये 0 π/2 और ये -π/2, ये आपका -3π/2 और ये -4π/2, ऐसा आपने किया, ठीक है। ये था आपका, इसके लिए हमने 1 1 आंटू डिफाइन किया था, इसके लिए कितने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ये, ठीक है। तो आपने इसका जो इन्वर्स लिखना है ना, इन्वर्स बताना, देखिए कितना, देखिए केवल इस ग्राफ का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा, और इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, डोमेन। तो देखिए आप डोमेन, देखिए जब ये +1 है, +1, ये डोमेन क्या है, +1, यहाँ देखिए +1, ये जो +1, ठीक है, व्हेन इट इज +1, ठीक है। तो +1 में क्या हो जाता है, ये वैल्यू देखिए, +1 पे एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। जब ये +1, सो दिस इज 0, सो दिस ग्राफ इज, ये पॉइंट यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। जब ये +1 है तो एंगल आपको ये वाला 0 मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये आप बढ़ाते जाते हैं, सो यू गेट इन्फिनिटी में आप जाके पाई मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, सो इन्फिनिटी में जाके ये π/2 मिलेगा। सो ये कुल मिला के π/2 की लाइन ये हो गई, मान लो ये हो गई π/2 की लाइन, इतनी हो गई ये, दिस इज द लाइन ऑफ π/2, यहाँ से लेके यहाँ तक है π/2, ठीक है, ये π/2, राइट। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, सो ये एंगल क्या हो रहा है, देखिए जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, सो एंगल इज इंक्रीजिंग, एंगल बढ़ रहा है, देखिए ये, यानी इसका जो है डोमेन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका डोमेन बढ़ रहा है तो इसका क्या बढ़ रहा है, इसका रेंज बढ़ रहा है। तो इधर करिए, ये क्या हो गई, अब ये हो गई इसके लिए डोमेन, जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे तो ये इसका ये बढ़ेगा, तो ये ऐसे आएगा, ये इसको कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। और आप देखिए इसके लिए, जब ये यहाँ पर देखो आप -1, जब -1 है, सो इट इज, जब -1 है तो ये कितना है, ये π/2, यहाँ पर क्या गलत कर लिख दिया ना मैंने, ये 2π/2 होगा ना, और ये होगा आपका 3π/2, ये हो गया आपका 4π/2, ठीक है, π/2, यहाँ 2π/2 यार, 2π/2, ठीक है, और यहाँ 3π/2, ऐसा होगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ देखो जैसे जैसे ये देखिए +1, ये -1, जब ये -1 है, -1 पे कितना आ रहा है, ये π/2, तो ये देखिए ये हो गया आपका -1, यहाँ हो गया -1। तो जब ये -1 है, सो इट इज हाउ मच, इट इज -1 पे ये है आपका पाई, है ना। तो पाई वैल्यू कहाँ होगी, पाई वैल्यू यहाँ पर होगी, कितने पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाने वाला, चलो इसको हटाई देते हैं, ये आपको पॉइंट इसके सामने यहाँ पर मिल जाने वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ मिलेगा, व्हेन इट इज -1, दिस इज पाई, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, सो एंगल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और ये 2π को आता जाता है, ठीक है। एंगल जैसे जैसे इसको आप इधर इधर जाते जाते हो, सो देखिए ये एंगल्स डाउन होते गए ना, यहाँ, फिर ये इधर, ये एंगल इधर इसको अप्रोच कर रहा है, π/2 का अप्रोच कर रहा है, और π/2 का अप्रोच करेगा इन्फिनिटी में, ठीक है। ये लाइन को ये इन्फिनिटी में नहीं टच करेगा, मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे आप इधर आते हो π/2 की तरफ आता जाता है, यानी कि ग्राफ आपका लगभग ऐसा मिल जाने वाला है, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। सो -1 पे आपको क्या हो गया, ये पाई मिल गया आपको, ये पाई है, ये 2π/2 बोलिए या पाई बोलिए, ठीक
ये हो गया आपका कॉसेक का ग्राफ, ठीक है। कॉसेक ग्राफ आपने देख लिया, तो सभी के आपने ग्राफ देख लिए हैं कि कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। कोई इशू इसमें? यदि ये कंफ्यूज कर रहे हैं छोटे डायग्राम में, तो बड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसको, फिर से देखिएगा। ये ऐसा बड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, तो इट विल बी क्लियर। देखो फिर से देखना, ये होता है सेक का, थोड़ा लंबा करके दिखा देते हैं, पूरा पार्ट नहीं दिखाते हैं इतना। सेक का ग्राफ अपन ने कैसा बनाया? सेक का ग्राफ अपन ने यूं बनाया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। यूं बनाया अपन ने, ये है, ये हो गया आपका 0, और ये जो हो गया ना, ये हो गया यूं जाता जाएगा, ये हो गया π/2, ठीक है। उसके बाद देखो ये हुआ आपका 2π/2, 2π/2, और ये हुआ आपका 3π/2, इतना दूर पड़ेगा, ये 3π/2, 3π/2, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए -1, ठीक है, यहाँ से ले लो ये -1, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका इसका, क्लियर। अब आप देखो इन्वर्स का इसका देखो, ठीक है। इसका इन्वर्स का देखो, क्लियर। अब ये देखो, मान लो जब ये एंगल 0, ठीक है, तो जब ये 0 तो ये 0, ठीक है। सो व्हेन इट इज 0, सो इट इज 0, so when it is 0, when it is 0, so it is, sorry, +1, माफ करिएगा, ये +1 का लाइन हुई ना, ज्यादा इसको लंबा कर दिया, ये +1 की लाइन है, बराबर नहीं कर पाया मैं इधर, ठीक है, बराबर होना चाहिए। ये ले लो, ठीक है, ऐसा, ये है +1 की लाइन, +1 पॉइंट है। तो इस वाले पार्ट को अपने को लेना इतना और इतना, बस ये, ठीक, 0 से लेकर 5 तक। तो अब आप देखो इसको, चलो इसको मिटा दो इधर, है ना। इसको देखो, जब ये 0 तो ये 1, ये 0 तो ये 1, यहाँ ये 1, यहाँ पर मिल गया पॉइंट। उसके बाद जैसे जैसे ये रियल नंबर से वैल्यू बढ़ती जाती है, ये क्या होता है, एंगल बढ़ता जाता है, और इन्फिनिटी में किसको अटेंड करेगा, π/2 को, मतलब नहीं करेगा। तो मान लो π/2 यहाँ पर है, ये π/2 कितना है, इतनी हाइट π/2, ये 1 और ये π/2। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आपका, ये देखिए ये बढ़ता गया आपको, यहाँ से इसके बाद बढ़ता गया ये, 1 पर तो ये 0 एंगल है ना, 1 पर, ये 1 पर तो एंगल 0 हो गया ये, और 1 के आगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते गए आप, 1 के आगे ये वैल्यू, ये क्या हो रहा है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इतना एंगल यहाँ पर, इतना एंगल यहाँ पर, इतना एंगल, और इन्फिनिटी पे π/2। तो ये ग्राफ आपका यूं हो जाएगा ऐसा, ठीक है, बराबर, राइट। ये आपका +1 है। उसके बाद इधर देखिए निगेटिव में, इधर जब -1, जब ये -1 है, when it is -1, -1, so angle is how much, 2π/2, ठीक है। 2π/2 मतलब पाई, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इसका डबल, 2π/2, यानी ये इक्वल टू पाई लिख सकते हो। इसकी वजह से लाइन की, चलो, तो ये 1 पर क्या हो जाएगा, इतना,
ये वैल्यू आई, ठीक है। -1 पर ये आया आपका पाई, ठीक है, देख रहे हैं -1 पर पाई। -1 के आगे वैल्यूज पे जाइएगा आप इधर नीचे, है ना, इन्फिनिटी की तरफ आप अप्रोच करेंगे तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, एंगल देखिए, ये देखिए छोटा होता जा रहा है। ये एंगल किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इधर से इस तरफ आ रहा है, π/2 की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी पॉइंट्स क्या मिलेंगे, पॉइंट्स आपको ऐसे मिलते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। और जब ये इन्फिनिटी में, सॉरी यहाँ से माफ करिएगा, यहाँ से, क्योंकि -1 पे यहाँ आया ना, -1 पे पॉइंट यहाँ पर है, ये -1 पे ये पाई पे, तो ये ऐसे 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 पॉइंट ये इस तरह से मिलते जाएंगे आपको। सो यू विल गेट दिस एज अ ग्राफ, ठीक है, ये मिलने वाला है। और जब ये इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, सो दिस एंगल विल अप्रोच टू, दिस एंगल विल अप्रोच π/2 के लिए नॉट डिफाइंड रहेगा, तो इसलिए π/2 आपको मिलना नहीं है, इधर सब मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो π/2 आप माइनस करते हैं ना, ठीक है, राइट, ठीक। तो इसलिए आप इस पे जब आप ये लिख रहे थे, इसका डोमेन अरेंज लिख रहे थे, तो इसमें देखिए डोमेन क्या था आपका, डोमेन सारी रियल नंबर है, सेक के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन जो है सारी रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और +1 के बीच की कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है, ये कोई नहीं आती है। देखिए ग्राफ जो है इनके बीच में नहीं है, -1 और +1 के बीच में कहीं ग्राफ नहीं, ग्राफ -1 के इस तरफ है और +1 के इस तरफ है, तो इसलिए -1 और 1 ये ओपन इंटरवल, इतना माइनस करते हैं, सारे रियल नंबर में से इतना वैल्यू नहीं है, इसके बीच के नहीं है, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसकी देखिए 0 से लेके, ये देखिए 0 से लेके ये पाई तक की मिल रही हैं एंगल्स, लेकिन ये वाला π/2 नहीं मिल रहा बीच का, ये 0 से लेके यहाँ से देखिए सारे ये एंगल्स मिल जाएंगे आपको, ये सारे एंगल मिल रहे हैं जितना, है ना, π/2 नहीं मिल रहा, बाकी ये देखिए सारे एंगल मिल जाएंगे अप टू पाई, है ना। सो रेंज इज 0 to पाई, है ना, ये क्या होगा 0 to पाई, 0 इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2, ये हो गया रेंज, ठीक है, ये लिख पाइए, ये हो गई सेकंड वर्स, गॉट इट। सो ये थी पूरी कहानी, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरे 6 के 6 हमने कर लिए, ठीक है, 4 पहले कर लिए थे, 2 ये हो गए। तो चलिए अब लिख लेते हैं इसमें से, ठीक है, एक एक से करके। साइन देखें, सबके लिखते हैं, डोमेन एच, चलो यहां लिख दें साइन इनवर्स एक्स, इधर लिख दें डोमेन और यहां लिखते रेंज, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। डोमेन क्या हो जाता है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है, -1 से लेके 1 तक क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, शामिल है इसमें -1, ठीक है, ये डोमेन हो गया। और इसकी रेंज जो है, ठीक है, रेंज इसमें सारी रियल नंबर सब कुछ आ जाती है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में। उसके बाद आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भी सॉरी ये डोमेन हो गया और रेंज, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू पे लेना है ना आपको, ये आपका -π/2 से लेके π/2, माफ करिएगा, -π/2 से लेके π/2, ठीक है, ये शामिल है, ठीक। और इसमें कॉस इनवर्स एक्स में -1 से लेके 1 तक, ठीक है, ये डोमेन। और रेंज इसकी क्या होती है, 0 से लेके पाई तक, अगर 0 से पाई तक, कॉस हो गया, ठीक है। कॉस के बाद आप देखिए 10, ठीक है, सो 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, इसमें सारे रियल नंबर्स, ठीक है, सारे रियल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -π/2 से लेके π/2, ठीक है, -π/2 और +π/2,
ये दोनों शामिल नहीं होंगे लास्ट में, क्योंकि इनके लिए 10 नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, 1090 कितना होता है, 1090 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए इसको आप ओपन इंटरवल रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 इनवर्स, ऑलराइट, सो ये हो गया आपका 10 इनवर्स। उसके बाद आपका ये लिख लो आप कॉस, चलो इसका लिख देते हैं, कॉट का लिख देते हैं, आपके सामने लिखा है ना। तो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसमें डोमेन हो गए रियल नंबर्स और रेंज इसकी हो गई 0 से लेकर पाई तक। ये ओपन इंटरवल, इसलिए ओपन इंटरवल रखना है क्योंकि 0 पे कॉट नॉट डिफाइन हो जाता है और पाई पर भी कॉट नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसके बीच की सारी नंबर्स, ये देखिए आप 0 और पाई, ये दिख रहा है ना आपका, ऑलराइट, ना 0 मिलने वाला है ना पाई मिलने वाला है, ग्राफ बना हुआ इसलिए मैंने नहीं लिखा। और उसके बाद सेक आपके सामने है, सेक का लिख लीजिए, सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका जो डोमेन है, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसकी जो ये है ये 0 to पाई। ठीक है, क्लोज इंटरवल -π/2। ठीक है, ये आपके सामने अभी ग्राफ बनाया था, दिख रहा है। ठीक है, ये आपका 0 शामिल है, ये पाई भी शामिल है, 2π/2 मतलब पाई होता है, ये भी शामिल है, वैल्यू भी मिल रही है, 0 भी मिल रही है, देखिए +1 पे 0 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये -π/2 शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल तो किया हमने, किनारे किनारे की वैल्यू शामिल, लेकिन इसमें से इतना हमने ये वाला शामिल नहीं, उसको माइनस कर दिया हमने। अब इसी तरह से देखिए आप इसका कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स याद करिए, इसमें भी सारी रियल नंबर माइनस, ये -1 से लेके 1 तक है ना। इसको हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। ये है इसका आपका डोमेन, और इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज ठीक साइन के जैसे ही होती है, -π/2 से लेके π/2। पर मुझे बताइए ओपन होगा कि क्लोज होगा, तो बिल्कुल छोटा सा दिमाग आ जाना चाहिए तत्काल दिमाग में, कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। और साइन जो है किस एंगल के लिए डिफाइन नहीं है, साइन किस एंगल के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो साइन डिफाइन नहीं होगा 0 के लिए नहीं डिफाइन, सॉरी माफ करिएगा, कॉसेक डिफाइन नहीं होगा किसके लिए, 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, देखो कॉसेक आपको यदि भूल भी गया है ना, उसे तो याद होना चाहिए, कॉसेक थीटा जो है ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो ये कॉसेक थीटा डिफाइन काहे के लिए नहीं होगा, कॉसेक थीटा डिफाइन नहीं होगा इसके लिए, साइन 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, साइन 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो कॉसेक इज नॉट डिफाइंड फॉर साइन 0। तो साइन 0 कैन नॉट बी डोमेन, मतलब सॉरी, कॉसेक 0 कैन नॉट बी डोमेन, कॉसेक 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो कॉसेक 0 ये डोमेन नहीं हो सकती है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन में ये रेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो रेंज नहीं होगी बीच में, ग्राफ आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये नहीं होगा, तो इसमें क्लोज इंटरवल देखिए किनारे किनारे एक तो शामिल होंगे, क्योंकि π/2 कॉसेक π/2 ये आपको 2 ही होता है। ठीक है, तो माइनस आप क्या करेंगे, माइनस एंगल 0, मतलब नंबर 0 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरह से, क्लियर। तो ये आपके पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हो गई है ना। तो इसको विधिवत आप दिमाग में रखिए इसको। ठीक है, ये सब की सबको। तो इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज करेंगे, शायद ये एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है, तो एक ही झटके में हम लोग इसको अगले सेशन में एक्सरसाइज शुरू करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेसिक आप इसका समझ चुके हैं कि क्या है, जितना मैंने लेक्चर दिया है, जितना समझाया है, उसको बड़े शिद्दत से समझने की कोशिश करिए। सभी के ग्राफ आपसे बनने चाहिए। ठीक है, सभी का आपको डोमेन बनना चाहिए, रेंज बनना चाहिए, सारे इन्वर्टिबल ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के
आपको रेंज, डोमेन और रेंज याद होना चाहिए, और साथ में ग्राफ बनाना आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ग्राफ उनका भी बनाना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 हैं उनके भी ग्राफ बनाना आना चाहिए। उनके ग्राफ बनाइए और इनके ग्राफ बनाइए, ये दोनों ग्राफ साथ में बनाइए। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको करिएगा। ठीक है, आपने सुना। नमस्कार।